75 कंट्रीज में इंडियन करेंसी को एज अ ट्रेड के तौर पर यूज किया जा रहा है। पहले डॉलर्स को किया जाता था, अब इंडियन करेंसी को यूज किया जा रहा है। इंटरनेशनलाइज हो गई इंडियन। मुश्किल तरीन फैसले कर लिए, लेकिन IMF को राजी नहीं कर पाए। अभी चंद रोज पहले ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने यह दावा किया था कि तमाम शराइत हम पूरी कर चुके, अब IMF के पास मुआहिदा न करने का कोई बहाना या जवाब मौजूद नहीं। फिर क्या, उसी रोज IMF ने दोस्त ममालिक की फाइनेंसिंग गारंटीज के बावजूद मजीद जमानतें मांग ली हैं। मैंडेट खान साहब का क्या था, अमीरुल मोमिनीन का, जिन्होंने नाम ही रखा था तहरीक इंसाफ। मैंडेट ये था कि बाहर से पैसे लाएंगे। वो जो एक छोटा सा एक बच्चा था ना, नन्ना मुन्ना सा, जिसने तकरीर की थी, उसने कहा हम IMF के मुंह पे इस तरह पैसे फेंकेगी। वो कहता था कि मैं इनके इसके नवाज शरीफ की और जरदारी के पैसे लेकर आऊंगा। एक सिंगल खोटा डॉलर नहीं लेकर आएंगे, खोटा डॉलर। 72 कंट्री आर इंटरेस्टेड इंक्लूडिंग दीस 20। अभी पूरा अफ्रीका इंटरेस्टेड है। अभी आपके GCC कंट्रीज FTA करना चाहते हैं, यूरोपियन यूनियन FTA करना चाहता है, जर्मनी FTA करना चाहता है, अभी यूरेशियन कंट्रीज FTA करना चाहती है। और अमीरुल मोमिनीन ने हाथ में तस्बीह पकड़ के कहा है खवातीन को, जाओ तबलीग करो, PTI का लिए काम करना है, ये तबलीग है। ये तो अपने बच्चों को क्यों नहीं सवाब लेने देते भाई? उनको सवाब की जरूरत नहीं है, जिहाद की जरूरत उनको नहीं। ने कोविड के टाइम में नोट नहीं छापे। अगर आप US का देखें, US ने 7 ट्रिलियन डॉलर छापे और $4.5 ट्रिलियन डॉलर और छापने जा रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया से जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, भारतीय रुपया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनने की राह पर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया के कई बड़े देश भारत के साथ रुपये में व्यापार करने में रुचि दिखा रहे हैं। रुपये में दूसरे देशों से भारत का व्यापार आसान बनाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। विदेशी व्यापार में डॉलर की निर्भरता कम करने के लिए भारत की तरफ से उठाया गया कदम कारगर साबित हो रहा है। RBI ने जुलाई 2022 में विदेशों से ब्याज आकर्षित करने और डॉलर पर निर्भरता घटाने के लिए रुपये में ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम का प्रस्ताव किया था। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान एक बार फिर IMF के पास अपना कटोरा लेकर पहुंच गया है, लेकिन IMF अब पाकिस्तान को लोन देने के लिए राजी नहीं हो रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान की जनता आटे की लाइनों में लगे पिसे जा रही है। भारत ने बांग्लादेश और श्रीलंका को अपनी गारंटी पर IMF से लोन दिलवा दिया, लेकिन पाकिस्तान के दोस्त देशों ने IMF से लोन दिलवाने के लिए पाकिस्तान की मदद नहीं की। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का कैसा रिएक्शन है, क्या बोल रही है इस विषय पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंडिया की जो करेंसी है वो इंटरनेशनलाइज हो गई है, ठीक है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इसमें मोदी जी का क्या रोल रहा है? 75 कंट्रीज में इंडियन करेंसी को एज अ ट्रेड के तौर पर यूज किया जा रहा है। पहले डॉलर्स को किया जाता था, अब इंडियन करेंसी को यूज किया जा रहा है। इंटरनेशनलाइज हो गई इंडियन करेंसी। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो आज के डेट में करीब 20 कंट्रियां के साथ एग्रीमेंट हो गया है। लास्ट कंट्री जो कल परसों में हुई, दैट इज बांग्लादेश। 19वीं कंट्री मलेशिया थी, 20वीं बांग्लादेश है। और करीब 72 कंट्री आर इंटरेस्टेड इंक्लूडिंग दीस 20। अभी पूरा अफ्रीका इंटरेस्टेड है। अभी आपके GCC कंट्रीज FTA करना चाहते हैं, यूरोपियन यूनियन FTA करना चाहता है, जर्मनी FTA करना चाहता है, अभी यूरेशियन कंट्रीज FTA करना चाहती है। और हमारी कहीं ना कहीं कंडीशन यही रही है, जो मैं शुरू से प्रेडिक्ट कर रहा था, रुपये में करेंगे। आपकी करेंसी जैसे ही 50 एक मुल्कों में यूज हो गई, इट विल एंटर IMF's इंटरनेशनल के बास्केट। तो तब हर एक को ये करेंसी रखनी पड़ेगी। और इवन एज वी टॉक, आज के डेट में, आज के वक्त पे, इंडियन करेंसी इज द 4th सर्कुलेटेड करेंसी इन द वर्ल्ड। पहली आपका डॉलर है, पाउंड है, यूरो है, डॉलर यूरो पाउंड, और चौथी इंडियन करेंसी। ये वक्त की बात है कि हम 40 से 50 कंट्रियों में, ये मतलब पेपर वर्क की बात है, टाइम लग रहा है पेपर वर्क वगैरह करने में। तो इंडियन करेंसी बिकम अ गोल्डन करेंसी। वी हैव द मिलिट्री टू बैक इट अप, वी हैव द इकोनॉमी टू बैक इट अप, वी हैव द गोल्ड रिजर्व्स टू बैक इट अप, वी हैव द जियोपॉलिटिकल स्टैचर टू बैक इट अप। तो ये सब चीजें हो रही है। मोदी जी का विजन है और बहुत तरीकेकार से, बहुत ही संजीदगी से इस पे काम हुआ, सिलसिलेवार काम हुआ, चीज़ों को किया गया, चीज़ों को बताया गया। हमने अपना इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ाया। आज अगर मैं आप इंडस्ट्रियल आउटलुक की बात करूं, ग्रोथ आउटलुक की बात करूं, 6% विच हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको UK की बात करूं, -0.3, मैं आपकी जर्मनी की बात करूं, -0.1, तो ये कहीं कहीं हमारे पास खड़े नहीं हो रहे। और 5-7 ट्रिलियन क्रॉस करती है जो हमारी इकोनॉमी, तो ऑटो पायलट पे आ जाएगी, फिर तो कोई रोक नहीं पाएगा। हमारा मीडियन एज 28 साल है, हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड 70 साल में रहेगा। पिछले 19 महीनों में हमने $532 बिलियन का फॉरेन FDI लिया, हाईएस्ट फॉर FDI डेस्टिनेशन हम है। अभी सबसे बड़ा रोड नेटवर्क आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंडिया में है। हम हाइड्रोजन पे काम कर रहे हैं, हाइड्रोजन ट्रेन्स बना रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइजर्स बना रहे हैं, इंडस्ट्रियल आउटपुट हमारा बड़ा है। और हमने एक और चीज़ की, हमने कोविड के टाइम में नोट नहीं छापे। अगर आप US का देखिए, US ने 7 ट्रिलियन डॉलर छापे और $4.5 ट्रिलियन डॉलर और छापने जा रहा है। अब जितनी डिडॉलराइजेशन हो रही है, विच इज द फैक्ट ऑफ लाइफ, आप देखिए US में जो करीब इंटरेस्ट रेट
0.63 to 1% होता था, अब 4% है, 3.5-4% है। सारे मुश्किल तरीन फैसले कर लिए, लेकिन IMF को राजी नहीं कर पाए। अभी चंद रोज पहले ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने यह दावा किया था कि तमाम शराइत हम पूरी कर चुके, अब IMF के पास मुआहिदा न करने का कोई बहाना या जवाब मौजूद नहीं। फिर क्या, उसी रोज IMF ने दोस्त ममालिक की फाइनेंसिंग गारंटीज के बावजूद मजीद जमानतें मांग ली हैं, जिस पर पाकिस्तान ने $3 अरब की मजीद फाइनेंसिंग का प्लान आलमी मालियाती फंड के साथ शेयर किया है। यहां पर यह सवाल उठ रहा है कि माजी में पाकिस्तान कई बार IMF प्रोग्राम्स में रह चुका है, तो इस बार पाकिस्तान के साथ इस कदर सख्ती क्यों की जा रही है? ऐसे कौन से मुतालबे हैं जो IMF हमसे मनवाना चाहता है, जिस पर अभी तक पाकिस्तान पूरा नहीं उतर सका? यह सवाल भी उठ रहा है कि मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम में मुआहिदा होगा भी या फिर नहीं। क्या पाकिस्तान डू मोर के मुतालिबों से तंग आकर जारी कर्ज प्रोग्राम से बैकआउट भी कर सकता है? अगर किसी वजह से स्टाफ लेवल मुआहिदा नहीं हो पाता तो इसके पाकिस्तानी मैशत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, और क्या इस सूरत हाल के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट तैयार है? कि पहले भी कई मरतबा, जिस तरह से मैंने इब्तिदाई में कहा कि IMF के पास हम जाते रहे हैं, प्रोग्राम्स हमें मिलते रहे हैं, ऐसा क्यों तासुर है कि इस बार बहुत ज्यादा सख्ती की जा रही है? इस मरतबा सख्ती की वजह वाज़े तौर पर यह है कि पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल हालात हैं वो शायद तारीख के सबसे ख़राब लेवल पे आ चुके हैं। हमारे रिजर्व्स आपने देखा कि सिर्फ $4 बिलियन के लेवल पे हैं, जिससे हम मुश्किल से 1 महीने के दरामदात को फाइनेंस कर सकते हैं। इस लेवल पर पिछले प्रोग्राम्स में जब हम गए थे तो आपको तो पता होगा कि 23 प्रोग्राम्स में हम जा चुके हैं 1988 के बाद से। तो इस मरतबा सख्ती शायद इसलिए है कि पाकिस्तान को बड़े सख्त इक़दाम लेने पड़ेंगे अपने माशी और फाइनेंशियल हालात को संभालने के लिए, वरना ख़तरा यह है कि पाकिस्तान दिवालिये की तरफ चले जाएगा। इसलिए IMF जो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है, उन्होंने बड़ी सख्तियां लगाई हुई हैं। तो इसमें एक वो पहलू भी है कि अमेरिका जो है वो IMF का सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मेंबर है, तकरीबन 17% शेयर्स हैं उनके, और उनका चूँकि IMF वाशिंगटन में लोकेटेड है हेड ऑफिस, तो यकीनन उनका इन्फ्लुएंस होता है। इस मरतबा चूँकि अमेरिका अफगानिस्तान से जा चुका है और पाकिस्तान की रीजनली इस लिहाज से अहमियत कम हुई है, तो शायद अमेरिका इस मरतबा कोई पॉजिटिव रोल नहीं प्ले कर रहा है उस लिहाज से कि पाकिस्तान को सपोर्ट करे, IMF प्रोग्राम को आसानी से आगे ले जाया जाए। मैंडेट खान साहब का क्या था, अमीरुल मोमिनीन का, जिन्होंने नाम ही रखा था तहरीक इंसाफ। मैंडेट ये था कि बाहर से पैसे लाएंगे। वो जो एक छोटा सा एक बच्चा था ना, नन्ना मुन्ना सा, जिसने तकरीर की थी, उसने कहा हम IMF के मुंह पे इस तरह पैसे फेंकेगी। वो कहता था कि मैं इसके नवाज शरीफ के और जरदारी के पैसे लेकर आऊंगा, एक सिंगल खोटा डॉलर नहीं लेकर आया, ये खोटा डॉलर स्वाय वादों के। आज फिर वही बातें, आज फिर अमीरुल मोमिनीन ने वहां जमान पार्क में यही फरमाया, ओवरसीज पाकिस्तानीज को मैं कान से पकड़ के लाके यहाँ फेंकूंगा, वो बच्चे देंगे साल में 2-2 लाख तरक्की करते हैं। वो खुदा का नाम लो यार, आपकी पार्टी का जो सदर है वो अभी स्पेन में प्रॉपर्टियां ले रहा है, मोहल्ले से लाई स्पेन में प्रॉपर्टियां ले रहा है, तो हमारे पैसों पे नजर है आपकी? कुछ यार सोच के बोला करो जो बोलना होता है। आपकी पार्टी के लोग, आपकी पार्टी का सदर पाकिस्तान से पैसे ले जाकर स्पेन में प्रॉपर्टियां ले रहा है, और आप कहते हो कि हम जाके वापस आपके वहां पे कदमों में डॉलरों के ढेर लगा दें। कैसे यार, कैसा तजाद है? आपके अपने बच्चे दे आर लिविंग लार्ज इन लंदन, उनको जिहाद में क्यों नहीं लेकर आते हो पाकिस्तान में? जुबान बच्चे आके उनको कौन आए यार PTI के लिए सवाब हासिल करें। आज भी उन्होंने कहा है, अमीरुल मोमिनीन ने हाथ में तस्वीर पकड़ के कहा है खवातीन को, जाओ तबलीग करो, PTI के लिए काम करना है, ये तबलीग है। ये तो अपने बच्चों को क्यों नहीं सवाब लेने देते भाई? उनको सवाब की जरूरत नहीं है, जिहाद की जरूरत उनको नहीं।